गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिंग। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो बच्चों परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो हमें ये बतलाता है कि वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का, उसे हम कहते हैं लिंग। आगे बढ़ते हैं। अब लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी कि इसमें आपके बच्चा, बूढ़ा या कोई भी ऐसा शब्द जो आपको पुल्लिंग का बोध कराए। उदाहरण के लिए दादाजी, माली और कबूतर, ये तीनों ही शब्द आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन और कबूतरी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ आपके लिए मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हुए, आप इनको मेरे साथ पढ़िए और समझिए। मोर पुल्लिंग है तो मोरनी आपका स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग है तो शेरनी आपका स्त्रीलिंग। ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथिनी, घोड़ा का घोड़ी, कटोरा का कटोरी, बेटा का बेटी, बच्चा का बच्ची, चिड़ा का चिड़िया, लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका, सेवक का सेविका, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, सुनार का सुनारिन, कुम्हार का कुम्हारिन। तो देखा आपने, आपके भी घर में बहुत सारे परिवार में लोग रहते हैं, जैसे भाई का बहन, मम्मी का पापा, दादा का दादी। तो ऐसे हम लिंग का परिवर्तन करते हैं। यानी अगर आपकी एग्जाम में आता है कि दिए हुए शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो अगर आपके पास शब्द है नाना, तो नाना का क्या होगा लिंग परिवर्तन? नानी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता, जैसे पर्वत के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम में सेब, केला, आम, संतरा। धातुओं के नाम में सोना, लोहा, तांबा। अनाजों के नाम में गेहूँ, चना, चावल, मक्का। वृक्षों के नाम में आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, यानी कि अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है शब्द, तो इसका कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम में हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू। बोलियों के नाम में भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। देखिए बच्चों, जो सदा ही पुल्लिंग है उसके पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग जताने के लिए कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ में आपका नर और मादा शब्द लगा देते हैं। यानी अगर आपके पेपर में आता है मक्खी, तो आपको नहीं पता यहाँ पे मक्खी क्या है। अगर आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप नर लगा देंगे, यानी कि मक्खी क्या है? मक्खी क्या है? एक इंसेक्ट है, यानी कीड़े मकोड़े में आएगा, तो मक्खी का आपका बनेगा नर मक्खी। कोयल का नर कोयल, गिलहरी का नर गिलहरी, मैना का नर मैना, तितली का नर तितली। और आपका इस तरफ अगर पहले से लिखा हुआ है नर गिलहरी, तो इधर आपका आएगा मादा गिलहरी, क्योंकि आपका यहाँ पे नर का मादा बन जाएगा। और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी इधर मादा है और इधर नर आएगा। पर अगर इधर आपका नर लिखा है तो उस तरफ आपका मादा शब्द आएगा शब्द के साथ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। सोचो और बताओ। दिए गए शब्दों के लिए लिंग बदलकर लिखिए।
बंदर का बंदरिया, बकरा का बकरी, पुजारी का पुजारिन। तो ऐसे ही आपको ये सारे शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। आपका ये गृह कार्य आज का बैल, हिरन, पिता, बालक, लेखक, मोर, आदमी। तो ये बच्चों आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये सारे शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।